आई थिंक दिस इज़ मच बेटर राइट। तो मैंने दुश देखी और आई हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट रिव्यू किया जाए। तो ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। फिल्म की स्टोरी जैसे आप जानते हैं इज़ ए स्टोरी अबाउट ए कैनिबल जो कि पकड़ा जाता है, एंड देन देयर इज दिस साइकाइट्रिस्ट स्लैश कॉप और समथिंग, उसके कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आ रहा था, ट्राइंग टू फाइंड हर हस्बैंड एंड दिस गाय नोज बाय द नेम ऑफ गुलबख्श। ठीक है, आई मीन आपको ऑब्वियसली समझ आ रही होगी कि आई एम हैविंग अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू एक्सप्लेन कि ये फिल्म है क्या। मुझे फिल्म का कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा था। नाउ लेट मी गेट इनटू दिस अ लिटिल बिट इन मोर डिटेल। मैं फिल्म से स्टार्ट करूँगा विद व्हाट आई लाइक्ड, because what I didn't like is a bit of a long list. The performances of Gulbakhsh played by Shamun Abbasi and the character named Lali played by Sherry Shah, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। पता लगता है कि दे वर्कड ऑन इट और उन्होंने अपने वक्त को अपनी एनर्जी को सही इन्वेस्ट किया इन कैरेक्टर्स में। उनका बैक एंड फोर्थ किस तरह है, एंड देयर रिलेशनशिप वाज वेरी वियर्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हंगर एंड बेसिकली गुलबख्श क्यों स्पॉयलर्स अलर्ट बट लाली के साथ क्यों उसको साथ लेकर जाता है इज़ बिकॉज उसको लगता है कि शी रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज मदर, कि वो जिस जुल्म से गुजरी थी, एंड सो ही हैज़ दिस अर्ज टू प्रोटेक्ट। मुझे लगा दैट वाज इंटरेस्टिंग टू काइंड ऑफ टच ऑन द साइकोलॉजी ऑफ व्हाई he wants her with him. I would really also like to appreciate कि पहले attempt तो हुआ ऐसा कुछ। I mean ठीक है, it was not the attempt but it was an attempt, and I applaud the people who were involved in trying to make something like this. So yeah, that's to be credited. Or huge appreciation for Sherry Shah to actually have her hair cut in the scene, like on frame. Or that was bold. That is actually a first for any actor and a first for Pakistani cinema to have a strong scene like that. So yeah, huge applause on that for her. I also liked that some outdoor scenes were really like grungy, और वो dry areas को जिस तरह वो दिखा रहे थे, some scenes they were really showing कि यार गर्मी है, there is heat. और इट वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू सी कि द हीट ऑफ द कैरेक्टर, लाइक जिस तरह गुलबख्श का कैरेक्टर, इट्स अ वेरी हीटेड, अ वेरी एग्रेसिव कैरेक्टर। मुझे लगा कि द सराउंडिंग्स वर रियली एक्चुअली गोइंग विद what this character is internally. So that was an interesting, I think, thought. यहाँ पे मेरी list of what I like ends, because the film has a lot of problems, बहुत problems हैं. Now the concept I was talking to you about, I think it was not explored to its full potential. मुझे लगता है बहुत shallow था। एक दो ऐसे सीन्स आते हैं जिसमें एक सीन है कि जब गुलबख्श और लाली का जो कैरेक्टर है, जब वो दे आर अबाउट टू डिग ए बॉडी, दे सी ए फ्रेश ग्रेव एंड देन ऑल ऑफ सडन भूख लग रही है एंड दे ट्राई टू डिग अप द बॉडी एंड देन शी सेज लाइक क्यों ये वो नहीं, तो ही ट्राइज टू एक्सप्लेन के उसकी अंदर मोटिवेशन क्या है या उसकी रीजनिंग क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है उसकी। मुझे लगा कि दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सीन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ के क्या कहते हैं गॉड एंड आई एम हिज क्रिएशन, एंड के जब आप मर जाते हो तो खुदा को आपसे उस तरह कोई काम नहीं होता, कोई मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि वही बात है कि डाइव इन कर रहे हैं और फिर एकदम से खींच लेंगे। बट द बिगेस्ट फ्लॉ आई सॉ इन दिस कॉन्सेप्ट वाज जब वो इंस्पेक्टर जो है वो इंटेरोगेट करता है, 2014 का एक फ्लैशबैक आता है गुलबख्श के कैरेक्टर के साथ कि मैं तुम्हें सज़ा इसकी कैनिबलिज्म की, आदमखोरी की, मैं तुम्हें मरने की नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें ज़िंदा रखना चाहता हूँ कि तुम जेल जाओ और तुम जब वापस आओ तो तुम एक अच्छा शहरी बन जाओ। अच्छा, पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या इस कॉन्सेप्ट को
और आदमखोरी को इस तरह समझते हुए बस बंदा जेल जाएगा, वापस आएगा, ठीक हो जाएगा, और ऑल ऑफ सडन विल बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ राइटर्स का नज़र आया कि मुझे लगा दे डिड नॉट अंडरस्टैंड the right concept or the depth of this whole concept right there. And coming to, because writers concept, the script is the true villain. यहाँ पे स्क्रिप्ट इतनी जगह ड्रैग होती है, सीन शुरू में इतने ड्रैग होते हैं, एक्सपोजिशन एक्सप्लेन, स्पून फीडिंग शुरू में, ऊपर से द प्रॉब्लम इज़ कि उन्होंने जो मायरा ख़ान जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो माहिर नफ्सियात को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट, वो जर्नी उसकी थी। आई कुड नॉट इन्वेस्ट माई सेल्फ इन इट, इट वॉज जस्ट देयर इज़ नो डेप्थ इन इट, सब सरफेस लेवल है, बस हो रहा है। गुलबख्श को लाली मिल जाती है, फिर साथ चली जाती है, फिर नहीं होता, फिर उसके बाद जी वो उसको ढूंढ रही है, फिर उसके बाद बीच में इंटरकट्स ठीक है हो रहे हैं बिटवीन प्रेजेंट टाइम पास्ट, फिर जी अच्छा मुझे नहीं अब खाना इंसानों को, अच्छा मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अच्छा यार तुम लोग समझ भी आ रही है कि क्या हो रहा है स्क्रिप्ट में। फिर ये स्क्रीन प्ले एक सिनेमैटिक स्क्रीन प्ले नहीं था, दिस वॉज नॉट अ फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले। आई हैव सीन बेटर कॉन्टेंट ऑनलाइन मेड फ्रॉम लाइक पीपल इन देयर रूम्स that are making short films and all, they feel more cinematic than this. All the other actors, they were just boring, they were bad in their dialogue delivery. वो इतने फजूल तरीके से dialogue delivery कर रहे हैं, उनकी body language stiff है, उनकी आंखें dead हैं। I mean डायरेक्शन उनको नहीं ख़ास दी गई, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कोई भी अच्छा डायरेक्टर इनके हाथ चढ़े ये तो ख्वार कर देंगे उसे। ये तो एक्टर्स ही अच्छे नहीं थे, being a bad acting, very bad dubbing, ऑफ सिंक होता जा रहा था। ADR जैसे हम कहते हैं प्रोफेशनली वॉज बैड, कलर ग्रेडिंग इतनी ओवर की हुई है स्किन टोन्स में, ऑरेंज में, एमेचर मिस्टेक्स एट दैट पॉइंट। अच्छा मुझे नज़र आ रहा था एक फ्यू आवर्स लेटर वाला शॉट एंड मैनी फेड्स जो वो कर रहे थे, साफ पता लग रहा था दैट्स वेयर द सेंसर बोर्ड वर पोकिंग देम। सेंसर बोर्ड को कहना चाहिए था ओ भाई इस फिल्म को पूरा काला कर दो, फिल्म को पूरा काट दो, क्योंकि ये इंसान के देखने के काबिल नहीं है। फिल्म में सीधा साइकियाट्रिस्ट बोलो ना, माहिर नफ्सियात लगाया हुआ है, पूरी फिल्म में माहिर नफ्सियात लगाया हुआ है, बहुत अच्छी माहिर नफ्सियात हो। अब्रप्टली और वेगली एंड किया और लाली के कैरेक्टर को गायब कर दिया उन्होंने ऑल ऑफ सडन समवेयर इन द थर्ड एक्ट, और फिर ऑल ऑफ सडन वो एक वॉइस ओवर के थ्रू नज़र आ रही है, और फिर एक वेग वॉइस ओवर पे सारा एंड हो रहा है, और मायरा खान का कैरेक्टर पता नहीं किधर है, और फिर उसका मियाँ मिल जाता है, और फिर वो कुकू है, और फिर गुलबख्श भाग जाता है, और फिर वेग वॉइस ओवर, व्हाट द हेल यार। ओवरऑल द फिल्म टू बी ऑनेस्ट इज़ नॉट वॉचेबल। मैं इसको आइंदा नहीं देखूँगा। मैं किसी को ऑनेस्टली, ठीक है लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करें, यार अच्छे कंटेंट को सपोर्ट किया जाता है, बुरे कंटेंट को या वो कंटेंट जो उस तरह ना बना हो उस कैलिबर में, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म जो इंसान लेता है और उसको अब्जॉर्व करके उसमें से पॉजिटिव चीज़ ये निकालता है कि अच्छा मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, आई थिंक वहाँ पे फिर आप आगे जाते हैं, आप इम्प्रूव करते हैं, आप एक्सेल करते हैं। आई एम गोना जज इट एज अ फीचर फिल्म, एंड टू बी ऑनेस्ट ये फीचर फिल्म के लायक नहीं थी, ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट के भी लायक नहीं थी। आई हैव सीन too much content to know कि what is good and what's not. This was not. मुझे समझ नहीं आ रही कि फिल्म का 40 मिलियन USD डॉलर बजट जो है वो लगा कहाँ है भाई। ये 40 मिलियन की तो नहीं लग रही बजट फिल्म, ये तो लिटरली नहीं भाई, नो। So yeah, I hope you liked my honest review on this. ठीक है बीच में थोड़ा rant सा भी हो गया होगा, but I think जब तक हम अपनी फिल्म्स को critically analyze नहीं करेंगे, अंधे होने के बजाय प्रॉपरली उनको रिव्यू और क्रिटिक करके उनके फ्लॉज को आगे नहीं लाएंगे और उनको बेहतर करने की जब तक हम
हम स्टेप्स नहीं लेंगे, आई थिंक वी आर गोना बी स्टक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस. सो लेट्स सी और क्या क्या आगे देखने को मिलता है, इन विच वी आर लाइक ओके नॉट बैड. अच्छा स्टफ़ कम है अभी भी अच्छा स्टफ़ बहुत कम आ रहा है. वी नीड टू डू बेटर.